देखिए, व्हाट द फिश एक तो बहुत ही सामान्य कहानी है, लेकिन आजकल क्या है कि कोई नॉर्मल कहानी भी नहीं कहता है। तो एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसका नाम सुधा मिश्रा है, जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मछली है और एक मनी प्लांट रह गया है। वो अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी जी रही है इनके साथ, और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है कि मेरी मछली को टाइम पे दाना मिले, मेरे पौधे को टाइम पे कहानी सुनाई जाए या उससे बात की जाए या उसको पानी दिया जाए। और कैसे वो जाती है घर किसी और के हवाले करके, उसको जब जाना पड़ता है, उसके बाद जो जो इंसिडेंट्स होते हैं, तो एक तरफ तो एक सूनेपन लिए हुए एक ज़िंदगी है, और वो जैसे ही निकलती है तो उसके बाद कितनी ज़िंदगियाँ उस स्पेस में आ जाती हैं, अलग अलग, और अलग अलग समस्याएं हैं सबकी। किसी को घर 2 दिन के लिए चाहिए, किसी को 4 दिन के लिए चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोग प्रोमोज आर अप्रिशिएटेड वेरी वेल, एंड सो एज द सॉन्ग्स, एंड आई एम श्योर गुरमीत सिंह, हु हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म, ही हैज़ पुल्ड अप द होल प्लॉट, द होल कॉमिक टाइमिंग ऑफ द एक्टर्स सो वेल कि, एंड एडेड एडवांटेज डिम्पल जी, आई थिंक शी हैज़ जस्टिफाइड द रोल कम्प्लीटली। और अब लेट्स कीप द फिंगर क्रॉस कि दर्शकों को कैसी पसंद आती है। हमने अपना काम कर दिया, मेरे ख्याल से पसंद ही आएगी। ये जो कहानी है ये पूरी तरह शशांक घोष जो उन्होंने लिखा है, ही इज़ वन ऑफ द क्रिएटिव प्रोड्यूसर ऑल्सो इन द फिल्म। तो शशांक ने जब ये कहानी नरेट किया कि यार इस तरह का एक क्रैंकी कैरेक्टर है और मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा इसको एक स्टोरी में डिवाइस करने में। और उसके बाद स्क्रीन प्ले सबके तजुर्बों से या सबके जितने एक्सपीरियंसेस थे उनसे बहुत अच्छा एक स्क्रीन प्ले भी वीव इन हो गया, और उस हिसाब से हमारी कास्टिंग भी बहुत अच्छी हुई। मतलब जैसे डिम्पल जी, हमने कभी मतलब वी नेवर थॉट इन अ वाइल्डेस्ट ड्रीम दैट डिम्पल जी विल कम एंड शी विल बिकम द पार्ट ऑफ द फिल्म, बट शी केम, एंड द वेरी फर्स्ट डे व्हेन गुरु वाज टेकिंग अ शॉट, व्हेन आई सॉ डिम्पल जी इन द होल अटायर, द मासीज अटायर, सुधा मिश्रा's अटायर, I was 110% convinced that, you know, she is the one we were looking for. What the Fish बेसिकली टाइटल्स की भी एक जर्नी रही है। हम लोगों ने कई टाइटल डिवाइस किए इसके पहले, फिर बाद में वाईकॉम 18, फिर हमारी टीम, हमारी पूरा क्रू यूनिट, उन सब से डिस्कशन के बाद ये लगा कि हमें कुछ एक ऐसा टर्म डिवाइस करना चाहिए जो बहुत कोलोकियल है, जो रोज़मर्रा की भाषा में बोला जा रहा है। तो जब भी कुछ हो जाता है, चूँकि कहानी एक मछली के ओतप्रोत है, आप देखेंगे कि जो मछली है मिष्टी, सुधा मिश्रा की, जो वही सिर्फ एक गवाह है कि घर में क्या क्या हो रहा है शी द साइलेंट स्पेक्टेटर इन द हाउस की व्हाट इज ऑल हैपनिंग इन एब्सेंस ऑफ हर मास्टर। तो व्हाट द फिश एक ऐसा स्टेटमेंट है कि जब भी कुछ, जैसे हिंदी में बोलते हैं अरे रायता फैल गया, तो उसी तर्ज पे एक अंग्रेजी में ये कह सकते हैं कि एक एक्सप्रेशन है कि ओ व्हाट द फिश, एंड इट वाज जेलिंग वेरी वेल with fish being one of the major character in the film, and the whole plot which is revolving around this fish. So I think वो सबकी सहमति से फिर एकदम से हम लोगों ने डिवाइस कर लिया। So it's what the fish. गुरमीत के साथ काफ़ी पुराना एसोसिएशन है। हम लोगों ने अपने करियर की शुरुआत या काफ़ी एक अरसा हम लोगों ने साथ काम भी किया है। तो हमेशा गुरमीत ने हमेशा वो स्पेस दिया है मुझे लिखने के लिए, और मुझे कभी उनके साथ किसी तरह का एक सहजता जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही कंफर्ट जोन में हम लोग काम करते हैं। जी, जितनी भी प्राइवेट स्क्रीनिंग हुई है अभी, जैसे एग्जिबिटर्स को या जितने भी मार्केटिंग टीम है उनके साथ, या फिर प्रोमोज जिन्होंने बनाए हैं, सब ने एक बात तो आके कहा है कि कहीं ना कहीं उनको पूरी फिल्म के जो किरदार हैं उसमें से किसी न किसी एक का रिजेम्बलेंस उनको देखने को मिलता है, कि उस तरीके का या तो उनका कोई ताया का लड़का है या हाँ ऐसा था। और चूँकि फिल्म दिल्ली में है, एक नॉर्थ इंडियन फ्लेवर के साथ है, और एक टिपिकल एक आम जिंदगी के एक्सर्प्ट्स हैं इसके अंदर, कि
सबकी अपनी अपनी दुविधाएं हैं। हमने एक खाली घर के माध्यम से सोशल, साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल व्यू जो है, लोगों का परसेप्शन है, उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की है और एक बहुत ही हिलेरियस अंदाज में की है। और जितने लोगों ने भी देखा है अभी तक वो सराह रहे हैं। बाकी तो जनता जनार्दन है, जब उसके पास जाएगा तो उम्मीद करते हैं वो एकदम से देख के व्हाट द फिश ना बोलें वाव ज़रूर बोलें।